किस्मत आजमाएं, किसी को इस रास्ते से ना गुजरने दो। शहद की मक्खी को फूल के करीब मत जाने दो। शरारती लड़कों को कॉलेज में मत दाखिल होने दो। आओ सब पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। मुझे काम खत्म कर लेने दो। इसे अपनी कमी पूरी करने दो। इस किस्म के सेंटेंस जब आप सुनते हैं तो इनको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इसके लिए ऐसा कौन सा एक स्पेसिफिक वर्ड है जो यूज होता है और फिर उसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो लगती है और इसके साथ जो है इसका जो फार्मूला है इस किस्म के सेंटेंसेस को बनाने का वो क्या है, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। इसके लिए जो लफ्ज यूज होता है उसको कहते हैं लेट। अब देख लेते हैं कि लेट का यूज किस तरह किया जाता है। मेन पॉइंट्स फॉर ट्रांसलेशन। आपने इस ट्रांसलेशन को जो है ट्रांसलेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं इनको गौर से सुनना है। जब आपके माइंड में जो है वो एक लफ्ज़ को यूज़ करने के हवाले से कुछ मेन पॉइंट्स होंगे तो आपको इस किस्म के जो सेंटेंस है वो बनाने में बिल्कुल ही जो है वो मुश्किल नहीं होगी। आप जब भी इंग्लिश में बोलेंगे तो आप बगैर सोचे इस तरह के वर्ड्स जैसे आप उर्दू में बोलते हैं इस किस्म के सेंटेंस आप बोल पाएंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला और एक स्पेसिफिक वर्ड की ज़रूरत होती है इंग्लिश में, जो कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। तो जैसा कि अब लेट है कि जब फिक्रे में एक शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी काम करने की इजाज़त देता है तब आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि फिक्रे के शुरू में लेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब आप फिक्रा बनाते हैं तो स्टार्ट में लेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेट के बाद प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल होती है। प्रोनाउन की जो मफूली हालत है उसमें मी आता है। अगर यहीं पर इसकी जो सब्जेक्टिव कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आई आएगा। यहाँ पर हर है जो प्रोनाउन की जो मफूली हालत है तो यहाँ पर शी आएगा। इसी तरह से हिम के लिए जो है वो ही का लफ्ज इस्तेमाल होगा और अस के लिए जो है वो वी का लफ्ज इस्तेमाल होगा। यू के लिए यू का और देम के लिए देम का। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये भी क्लियर हो जाए कि प्रोनाउन की मफूली हालत कौन सी होती है और उसकी सब्जेक्टिव हालत कौन सी होती है। इसमें फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहां से मैं रेजर ले लूं ओके जी, ताकि ये जो है आप आसानी से जो है वो देख सकें। इसमें फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब फिक्रे के शुरू में लेट इस्तेमाल होता है तो लेट के बाद जो है वो फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और मनफी फिक्रे में डू नॉट को लेट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप इजीली लेट के हवाले से जो भी आपके सामने सेंटेंस आता है उसको आप इजीली बना पाते हैं। अब इसी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम जो है वो आगे फिक्रे बनाते हैं। कोई काम मिलकर करना हो तो उसके लिए हम अस का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये तकरीबन 6 पॉइंट हैं, इनको आप माइंड में रखें और उसके बाद आप लेट से जो है वो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने फार्मूला माइंड में रखना है कि लेट को जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में लगाते हैं, उसके बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब चलिए इसी से ही हम जो है वो फिक्रा बनाते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर आप देखें कि लेट का पहले इस्तेमाल होगा। किस्मत आजमाने के लिए आपने प्रोनाउन की हालत लगानी है, तो आप लेट अस ट्राई आवर लक। लेट्स ट्राई आवर लक। लेट को आपने पहले लगाया, उसके बाद प्रोनाउन की आपने ऑब्जेक्टिव हालत लगाई और उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया और देन जो है वो नाउन को यूज किया।
किसी को इस रास्ते से ना गुजरने दो। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? डोंट लेट, डोंट से पहले मैंने लेट से पहले मैंने डोंट का बताया था कि जब मनफी फिक्र हो तो उसके पहले डोंट लगाते हैं। एनीवन पास थ्रू दिस वे। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन आप कह सकते हैं, शहद की मक्खी को फूल के करीब मत जाने दो। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगी? डोंट लेट द बी गो नियर टू द फ्लावर। डोंट मनफी फिक्रे के लिए यूज होगा, लेट को फिक्रे के स्टार्ट में करते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोनाउन यूज होता है, देन जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और फिर आगे जो भी ऑब्जेक्टिव है जो भी नाउन यूज होते हैं। शरारती लड़कों को कॉलेज में मत दाखिल होने दो। डोंट लेट द नॉटी बॉयज इंटर द कॉलेज। आओ सब पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो अपने पॉइंट पढ़ा था कि जब कोई काम मिलकर करना हो तो उसके लिए प्रोनाउन की कौन सी प्रोनाउन के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं उसके लिए हम अस जो है वो लगाते हैं। लेट ऑल ऑफ अस डू वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। मुझे काम खत्म कर लेने दो। लेट मी फिनिश द वर्क। इसे अपनी कमी पूरी करने दो। लेट हिम मेक अप हिज डेफिशिएंसी। मेक अप हिज डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप लफ्ज यूज करते हो मेक अप डेफिशिएंसी। ओके, आई होप कि आपको लेट के हवाले से उसका फार्मूला भी याद हो गया होगा, उसके हवाले से जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद हो गए होंगे और उसमें किस तरह से आपने इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं उनका भी अंदाजा हो गया होगा। ये आपके लिए जो है वो एक असाइनमेंट है, अपने कमेंट सेक्शन में इनको ट्रांसलेट करना है। अगर आपने लेट के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसका फार्मूला भी आपको याद हो गया है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जो है वो इनको ट्रांसलेट करें। अगर आपको सही तरीके से समझ नहीं आई है तो आप जो है वो वीडियो को अगेन जो है वो आप देख सकते हैं, रिप्ले करें। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।